अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल या आयंस करते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके किस तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, इस सारे को चेक करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर के अंदर। याद रखिएगा, इस टॉपिक या इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें हमने एक लाइटर या कम इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल लिया नाइट्रोजन, और एक हमने ऑक्सीजन लिया। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एस और पी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एस करेक्टर और पी करेक्टर प्योर नहीं रहा, जिसकी वजह से पी एक्स जो होगा वो एनर्जी ऑर्डर में, जो एनर्जी ऑर्डर था आपका रिलेटिव एनर्जीज और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो रिलेटिव एनर्जीज की लाइन लिखते थे उसमें 2px नाइट्रोजन के लिए आगे चला जाएगा और ऑक्सीजन के लिए वहीं रहेगा। इस सारी चीज़ को ना आप एकदम जहन में नहीं ला सकते। आपको पहले नाइट्रोजन को और फिर ऑक्सीजन को डिटेल में समझना होगा। उसके लिए मैं वन बाय वन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन की तरफ पहले चलते हैं, फिर हम चलेंगे ऑक्सीजन की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर नाइट्रोजन N2 फॉर्मेशन कैसे होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, और उसका स्ट्रक्चर और उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका मतलब इसके 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2py के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2pz के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ दे हैव द सेम स्पिन बिकॉज दे आर नॉट पेयर्ड अप। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो बनेंगे वो 3 बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स अवेलेबल, वो 3 है। मैं चेक करता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, उसके मुताबिक बॉन्ड ऑर्डर क्या है। और ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे मगर एंड पे। स्टूडेंट गौर से देखें, अगर मैं बात करूं तो ये है इनर शेल, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा, वैलेंस शेल लेगा। तो एक नाइट्रोजन ये और दूसरा नाइट्रोजन सेम, उसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। अब ओवरलैप किसका होगा, इनका और इन तीनों का, यानी कि 2p ऑर्बिटल्स के साथ दूसरे नाइट्रोजन के ओवरलैप करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि किस तरह नाइट्रोजन के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं वो किस तरह फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इसके लिए जो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके लिए क्या होगा, देखें अगेन, सबसे पहला कौन सा होता है 1s, तो मैं लिखूंगा 1s सिग्मा स्टेरिक, ये ग्रेटर है ये लेसर है। फिर क्या आता है 2s सिग्मा स्टेरिक, और यहां भी साइन आ जाएगा कि 2s जो है सिग्मा ग्रेटर है 1s सिग्मा स्टेरिक से। नाउ 2px 2py 2pz, नाइट्रोजन लाइटर मॉलिक्यूल है, इसका एस पी के साथ हाइब्रिडाइज होगा, उससे px की एनर्जी बढ़ जाएगी और वो आगे चला जाएगा। तो आना टेक्निकली यहाँ पे 2px सिग्मा चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ 2py, पाई वाले दोनों आएंगे और अब आएगा हमारा 2px सिग्मा। ये यहां क्यों आ गया, मीन्स इससे मैंने आगे क्यों लिख दिया, इसको लिखने की आगे वजह ये थी कि ये एक्चुअली आपका जो एनर्जी ऑर्डर है उसमें 2px सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन कर जाता है 2s के साथ। 2p जो होता है वो 2p ऑर्बिटल जो होता है उसमें 2px हाइब्रिडाइजेशन की वजह से एनर्जी ज्यादा कर लेता है। देन बाकी ऑर्डर क्या होगा, अगेन बाकी होगा अगेन वही पाई स्टार 2py पाई स्टेरिक,
एंड पाई स्टेरिक 2pz, और फिर आएगा हमारे पास 2px सिग्मा स्टेरिक। याद रखिएगा ये बराबर का साइन आता है, इक्वल का साइन आता है, बिकॉज डीजेनरेट, सो ये एक लाइन में बनने चाहिए। अब मैंने नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ना है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ना है, तो मेरा 1s और 1s जो है उसमें तो वैसे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। वैसे भी अगर मैं इस नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन लगाऊं तो वो कितने बनते हैं 7, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बनते हैं 7, तो इन दोनों के मिला के जो टोटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इस ऑर्डर में वो कितनी आएगी 14 की, 7 + 7 14। तो 2 इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में आएंगे, 1 2 2, अगेन 2, अगेन 2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे देखें ये कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 8, 1 2 1 2, कितने हो गए, ये हो गए 8 9 10 11 12, यहां पे अगेन 2 आ गए। अब अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखूं ना, तो ये मुझे इससे आइडिया ये हो रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अभी मींस जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उधर तक बात नहीं पहुंची, ये पहली फिलिंग हो गई है 14 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो कैसा होगा स्टूडेंट, ये देखिए आपके सामने इधर नाइट्रोजन का 2s है, उधर नाइट्रोजन का 2s है, ये आपस में ओवरलैप किए, पहले बना आपका 2s सिग्मा, फिर बना 2s सिग्मा स्टार, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 उसमें नीचे में आ गए, 2 उसमें ऊपर वाले में आ गए, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। नाउ आपके 3 पी ऑर्बिटल हैं, px py pz, किसका, इस नाइट्रोजन का, उसके भी 3 ऑर्बिटल हैं, px py pz, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जब ये p कंबाइन करते हैं तो पहले आता है 2py पाई बराबर है 2pz पाई के, ये पहले आएगा और ये बराबर आया है, एक ही लाइन में आया है। फिर आया 2px सिग्मा, उसके बाद सारे स्टेरिक वाले आ गए, 2py पाई स्टार, 2pz पाई स्टार, फिर 2px सिग्मा स्टार, यहां स्टेरिक। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो देखें 6 में से 2 2 2, ये शो कर रहा है कि आपके नीचे वाले में तो वैसे ही आप अगर गौर करें ना, नीचे वाले में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 और 2 बॉन्डिंग में है, 2 एंटी बॉन्डिंग में है। नीचे वाले में से 2 बॉन्डिंग में है, ऊपर वाले में 6 बॉन्डिंग के अंदर है, तो टोटल कितने बॉन्डिंग में आए 8। एंटी बॉन्डिंग में टोटल कितने हैं, नीचे वाले में 2 हैं, ऊपर वाले में एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं, तो नीचे वाले के मिलाए जाएं तो वो कितने बनते हैं 2, तो 8 - 2, 8 - 2 over 2 इज इक्वल टू व्हाट 6 over 2 3। तो नाइट्रोजन का इसके मुताबिक क्या बन रहा है 3 बन रहा है, क्या बॉन्ड ऑर्डर। दोबारा से सुने, जब 2s के साथ ओवरलैप करता है तो एक बनता है आपका 2s सिग्मा, दूसरा बनता है 2s सिग्मा स्टायरिक, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 3p के साथ ओवरलैप करेंगे, इस तरह के लाइटर मॉलिक्यूल है, लिहाजा इसका 2py 2pz ये बराबर होंगे पाई, और 2px सिग्मा ये उसके बाद आएगा, फिर आएगा 2py पाई स्टार, 2pz पाई स्टार एंड 2px सिग्मा स्टार। अगर आप इलेक्ट्रॉन की 6 फिलिंग करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 आएंगे 2py 2pz में, 2 आएंगे 2px सिग्मा के अंदर, स्टार वाली बात ही खत्म होगी, क्यों 6 थे फिल हो गए, बाकी बचा ही कोई नहीं। अब इसी डायग्राम को मैं इसको बना रहने देता हूं, इसी डायग्राम को मैं स्टार्ट किया था इस एरिया से, देखें ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है इस हिस्से से, ये में तो वैसे मैंने फिलिंग कर दी ना, सारी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो बॉन्डिंग से ये हिस्सा जा रहा है, इसमें जो एंटी बॉन्डिंग में है वो है 2, और बॉन्डिंग में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 2 8, तो मेरे पास जो इधर बनेगा बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो बनेगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट अगेन पिक्चर्स में जो रेड हुए हुए हैं सारे,
वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने हैं उसमें? 8। जो ग्रीन हुए हुए हैं वो है 1, उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं। तो आंसर आया इसका 6/2, 3। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड बनाता है? 3। सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनाता है। ये बात जस्टिफाई हो सकती है। आप कहेंगे कैसे? इसकी अगर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड वेरी हाई हो, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है 941 किलो जूल पर मोल, विच इज वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। यही वजह है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें इनर्ट किस्म की ये गैस होती है। अनटिल अनलेस बिजली ना चमके तो ये नाइट्रोजन मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट बिहेवियर शो करती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होती है। समहाउ हमने ये निकाल लिया इसकी बॉन्ड एनर्जी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं उसमें फिलिंग कैसे होती है? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। दूसरा ऑक्सीजन ग्रीन कलर से बना लेते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके। 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अब ये वैलेंस शेल है, ये ओवरलैप करेगा। वैसे तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 16 है, लेकिन वी आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड, वी एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन वैलेंस शेल। हम इसका ड्रॉ करते हैं एनर्जी जो ऑर्डर है सबसे पहले वो, फिर हम उसको शो करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। एनर्जी ऑर्डर इसके लिए क्या होगा? देखें अगेन वही 1s सिग्मा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगा, अच्छा ये 1s सिग्मा पहले आएगा, सिग्मा स्टार वाला बाद में आएगा। सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s। अब आप कहेंगे 2px अब लिख दें, क्योंकि आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ये लाइटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें s और p हाइब्रिडाइज होके अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, एनर्जी चेंज नहीं करेंगे, और वो px आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 2px सिग्मा आ जाएगा, और 2px सिग्मा, अब मैंने प्लेसमेंट इसकी एक्यूरेट कर दिया, सिग्मा 2px हो जाए या 2px सिग्मा। फिर पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? पाई स्टेरिक 2py या पाई स्टार, और फिर पाई स्टेरिक 2pz। फिर ग्रेटर किसकी एनर्जी आएगी? 2px सिग्मा स्टार या स्टेरिक की। अब इसमें तो वो अपनी एक्यूरेट जगह पे आया, इसकी तरह आगे नहीं निकल गया, क्योंकि उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई। अब हम चलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की तरफ। इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए एक जरा गौर से चीज समझ लें। इसका इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है जितने हमारे यहाँ थे। इसका कितने हैं? 16, 8 और 8। ये तो चूंकि शेल हिस्सा नहीं लेते, मैंने जस्ट फिलिंग, चूंकि मैं सारे इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूँ लिहाजा मैंने इसकी फिलिंग कर दी, अदरवाइज इट विल नॉट टेक पार्ट। हम वैलेंस शेल ओवरलैप करते हैं। ओके, 2 2 2 2p में 2 2 2। अब आप कहेंगे ये तो 14 हो गए। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं ना तो ये गलत होगा। मैंने कहा था ऑफबो प्रिंसिपल, हॉर्न रूल्स, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे लगाने हैं आपने। और ये सारे रूल जब मैं लगाता हूं तो पता लगता है अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल साथ वाला खाली हो, मसलन अगर मेरा यहाँ लिखा होता फॉर एग्जांपल 2px, 2py, 2pz लिखा होता, अगर ये यूं लिखा होता, मेरे पास होते 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैं हरगिज ऐसे ना करता कि मैं एक यहाँ पे लगा देता। मैं ऐसा करूंगा जो खाली मेरे पर डीजेनरेट सेम एनर्जी का ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा। सो एक इधर दूसरा इधर लगाने की बजाय इसी के साथ जो खाली पड़ा है वहां लगा दूंगा। सो ये इस तरह फिलिंग होगी। अब इसको देखते हैं हम प्रॉपर डायग्राम के अंदर, ताकि हमें समझ आए कि ये है क्या, डायग्राम में कैसे हो रहा है। ये स्टूडेंट आपके सामने 2s से
ओवरलैप कर रहा है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 2-2 खत्म होगी बात। ये आगे 3p एक ऑक्सीजन के, वो आगे 3p एक ऑक्सीजन के। स्टूडेंट जो जब ये आपस में ओवरलैप किए तो उससे जो आपका एनर्जी ऑर्डर बना उसमें 2px नीचे बना है। पहले नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन में अगर आप देखें तो ये नीचे बना था 2py पाई और 2pz पाई। अब 2px सिग्मा नीचे बना है, क्यों? We are not talking about lighter molecules. We are talking about those which cannot hybridize, have high energy difference. So 2py pi, 2pz pi, then 2py steric pi, pi steric, 2pz pi steric and 2px sigma steric. इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, 4 वो हैं, 4 ये हैं, 1 2 3 4, 4 4 8 हो गए, 2 2 2 6 हो गए, 2 बच गए, 2 चले गए ऊपर। अब वो 2 डीजनरेट थे, सेम एनर्जी के थे, तो लिहाजा एक उधर लगा दिया, एक उधर लगा दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो इकट्ठे नहीं लगाने, क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए लिखना है। स्टूडेंट ये हो गया इसका डिटेल एनालिसिस। अब नाउ वी एक्चुअली सी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या बनता है। इसी डायग्राम को देखते हुए बॉन्ड ऑर्डर लिखवाएं आप मुझे। बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा? बॉन्डिंग जो आपके पास मौजूद है, देखें 1 2 3 4, आपके पास जो बॉन्डिंग मौजूद है वो है 4 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें 8। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2। और ऊपर वाले में चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया वो 3 हो गए, ऊपर वाले 2 नीचे वाला 1, तो टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आया आपका 2। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी 495 किलो जूल के अराउंड होती है, विच इज वेरी हाई। इट शोज दैट इट हैज डबल बॉन्ड, although it is lesser than nitrogen but it is very high still. स्टूडेंट अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो है पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म। आई होप ये आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे और कर लेंगे। अब हम चलते हैं पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म की तरफ। स्टूडेंट्स अब ये लास्ट पार्ट है, इसमें हमने चेक करना है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, यानी कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और डायामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। देखिए पैरामैग्नेटिज्म is actually a phenomena in which a substance is attracted toward external magnetic field, यानी कि ना वीकली अट्रैक्ट होती है एक सब्सटेंस बाय एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरा का वैसे पैरम से वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन, और मैग्नेट का तो एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूँ, डेट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। इज्म का मतलब होता है फिनोमिना। सो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें कोई सब्सटेंस जो होती है ना वो अट्रैक्ट होती है वीकली टुवर्ड्स एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब वो अट्रैक्शन क्यों होती है? अट्रैक्शन तब होगी जब उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जांपल 2px है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पार्शियली फिल्ड, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो स्पिन कर रहा होता है उसको उसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट स्पिन नहीं कर रहा होता। लिहाजा अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उस पर इन्फ्लुएंस हो सकता है उसकी, क्योंकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, लिहाजा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो वीकली अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा वर्ड है हमारे पास डायामैग्नेटिक, और इस फिनोमिना को पढ़ेंगे डायामैग्नेटिज्म। डाया का मतलब होता है अवे, दूर, यानी कि रिपेल होना, दूर जाना। तो डायामैग्नेटिज्म एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसमें रिपल्शन होगी या अवे जाएगा कौन, कोई सब्सटेंस, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे डायामैग्नेटिज्म। ये तब होता है जब सब्सटेंसेस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो बल्कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल 2px में 2 ऑपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर रहे होते हैं। कैसे पता लगेगा? MOT बताएगी। O2 का जरा स्ट्रक्चर देखें। O2 में आपने देखा था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे किसके अंदर, लास्ट वाली जो हमने फिलिंग की थी 2p
वाई पाई स्टेरिक और 2p z पाई स्टेरिक में वो एक एक इलेक्ट्रॉन था और वो एक दूसरे से अलग अलग ऑर्बिटल थे, इकट्ठे पेयर अप नहीं हुए हुए थे, तो हम कहेंगे कि ये अनपेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं O2 में। टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, मगर हमारा जो कंसर्न है वो कितना है, वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। वो कितने हैं, उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो अगर इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब ये जो बिहेवियर शो करेगी अपने अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो टोटल तो डेफिनेटली O2 के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8 16, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और जो बिहेवियर है हमारे पास इसका, डेट इज एक्चुअली पैरा मैग्नेटिक। स्टूडेंट लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन, O2-2। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने खुद से 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, वो ऊपर नहीं जाएंगे, वो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें ही जाके बैठ जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए तो पेयर अप हो गए। तो अब मेरे पास बेशक 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो 2 नए इलेक्ट्रॉन ऐड करने से, यानी कि -2 चार्ज लाने से अनपेयर्ड खत्म हो गए। अब ये पैरामैग्नेटिक नहीं बिहेव करेगा, अब ये डायामैग्नेटिक बिहेव करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। +2 पे चलते हैं। दोबारा मैं O2 की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो बनाया। मैंने ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये निकाल दिए। क्यों? +2 बनाना है, तो +2 के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 निकाल दिए। ये तो अनपेयर्ड ही खत्म हो गए, इसमें सारे पेयर्ड हैं देखें। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, मैंने 2 माइनस कर दिए, 16 टोटल थे, 2 माइनस कर दिए। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई भी नहीं है। नाउ दिस बिहेवियर इज अगेन डायामैग्नेटिक। मैं किससे जज कर रहा हूं कि अनपेयर्ड हैं? अगर हैं तो पैरा, नहीं है तो डाया। F2 पे चलते हैं, फ्लोरीन पे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 और 9 इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट 18 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं ये बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने जब फिलिंग की, यानी कि 2s में और 2s के ओवरलैपिंग में टोटल 4 वहाँ आ गए, 2px और 2px, 2py, 2py, 2pz, 2pz। उसके 2p के जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे वो उसमें 5 थे, 5 इसमें थे, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 में से जो 6 हैं वो नीचे आ गए, 4 जो हैं वो 2px पाइस्टेरिक और 2py पाइस्टेरिक और 2pz पाइस्टेरिक में आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। तो ये तो अनपेयर्ड तो बच ही नहीं रहा इसमें, लिहाजा ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। N2 की बात करते हैं। N2 की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और जब हमने उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया वो एक्चुअली ऐसा था जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं मौजूद थे। क्यों? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। 14 इलेक्ट्रॉन की जब मैंने फिलिंग की तो उसमें से जो S वाले हैं, 1s वाले, वो तो कैंसिल आउट हो गए ना। आपको 2s के साथ गया, ठीक है, उसने 2 एक बॉन्डिंग बनाया, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया, उसमें बने 4। जो px py pz हैं वो टोटल आपके बने 3 और 3। अब 3 है ना इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बने, 6 आपके सारे के सारे आगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग में आया ही कोई नहीं, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। तो इसमें आपके जो पेयर हुए हुए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर वो 6 हैं। तो मैं कहूँगा इसमें देयर इज नो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन एज अ अनपेयर्ड, लिहाजा ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। स्टूडेंट इस तरह आपने चेक किया कि डाया और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह स्टडी किया जाता है। आपने बस एक बात ये याद रखनी है कि डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अगर आपने चेक करना है, सिर्फ ये चेक करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इस बात को बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन किया था, सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था कि ये मॉलिक्यूल इसमें से कौन से पैरा हो सकते हैं, कौन से डाया हो सकते हैं। एंटी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लिहाजा मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको ये डिटेल बता सकूँ। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।